मेडिकल कॉलेज के शौचालय में 2 घंटे तक इलाज न मिलने का लगाया आरोप। बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे गोल्डी राठौर एडवोकेट आए भतीजे को दिखवाने मीडिया से बयां किया दर्द। बोले यहां की प्रिंसिपल लगा रही पलीता होना चाहिए ट्रांसफर। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के शौचालय में बीती रात बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे गोल्डी राठौर एडवोकेट अपने भतीजे को तबीयत बिगड़ने पर दिखाने लेकर आए तो वहां उनका आरोप है कोई उचित इलाज नहीं मिला, बल्कि हैरत तो इस बात की रही बीपी मशीन तक उपलब्ध रही। उनका कहना था यहां पर कोई सौरभ नामक डॉक्टर मिले। जब भतीजे को दिखाया तो कहा गया आप चेकअप करा लीजिएगा। फिर उनसे कहा एक बार बीपी चेक कर ले शायद बड़ा हो, तो बोले हमारे यहाँ बीपी मशीन अप्रूवल ही नहीं। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और ये अनियमितताएं। इसके अलावा यहाँ की मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा का तत्काल प्रभाव से इनका ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ इलाज के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं को पलीता लगाया जा रहा है। आनन फानन में बीपी के लिए मशीन लगाई गई जिसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। 2 घंटे में कोई चेकअप, कोई इलाज नहीं। आम जनमानस है जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उनके लिए किसी तरह की कोई सुविधाएं सरकार के पास नहीं है। सलाह किस तरीके से, क्या आपको क्या अव्यवस्थाएं दिखी हैं यहाँ पे सौसैया में? देखिए, मैं अभी अपने भतीजे को, मेरा नाम बबलू सिंह गोल्डी एडवोकेट है, मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा। फिर उसके बाद मैंने निर्दलीय तौर पर फिरोजाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो मैं अभी यहाँ आया, मैंने अपने भतीजे को, क्योंकि इसके सर में दर्द और कुछ सीने में दर्द था, जिसको लेते हुए मैंने यहाँ दिखाया। दिखाने के बाद में बात की तो डॉक्टर साहब से कहा मैंने कि हो सकता है गर्मी की वजह से। कौन डॉक्टर थे, नाम पता वगैरह कुछ है? डॉक्टर कोई सौरभ करके हैं, वो यहाँ पर थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने तो बोले कि सर अभी देखते हैं। तो उन्होंने देखने के बहाने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसका चेकअप करा लीजिए। तो मैंने कहा हो सकता है इसका बीपी बढ़ा हो, तो आप बीपी को देख लीजिए। तो बोले कि हमारे यहाँ तो मशीन ही अप्रूवल नहीं है। तो हमने कहा सर ये तो इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं सर हम रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं निचले स्तर पर जहां हॉस्पिटल में वहां पर उनकी मूलभूत सुविधाओं को पलीता लगता हुआ दिख रहा है। और जो उनके द्वारा किए हुए वादे यहाँ पर सौसैया हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ की प्रिंसिपल महोदया इंचार्ज हैं संगीता अनेजा जी, उनके द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। मेरा निवेदन है आपकी मीडिया के थ्रू कि इनका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी समय से कोविड-19 के चलते भी इनकी अनियमितताएं सामने आती रही हैं। तो जिस तरीके से मैंने देखा तो इन्होंने अनंत भवन में कहीं से ये मशीन को उठाकर यहाँ लगा दिया और इससे चेक कर रहे हैं, जो कि इसका ये नहीं पता था कि ये सही एक्चुअल में बीपी को बता रही है या गलत बता रही है। क्या इस बच्चे को मैनेज किया गया है कि यहाँ पे इसकी तबीयत वगैरह के बारे में किस तरीके से? कोई तबीयत नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, किसी तरह का मेडिसिन नहीं, किसी तरह का चेकअप नहीं, कोई मतलब नहीं। और तब से हम करीब 2 घंटे होने को आए, हमको किसी तरह के कोई भी ना तो चेकअप है ना कुछ है। सीएमओ साहब से बात हुई तो उन्होंने भी किसी बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे साफ होता है कि जो आम जनमानस है, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उनके प्रति किसी तरह की सरकार के पास सुविधाएं नहीं है। सरकार मात्र पेपरों में और टीवी के थ्रू अपना बायोडेटा तैयार कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जो कि निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार है। अमित जी, क्या यहाँ क्यों आए हैं? सर्दी लगी हुई बच्चों को। किस जगह आए हैं आप? सौसैया सरकारी हॉस्पिटल है? हाँ जी, जिला सरकारी। जिला सरकारी है? हाँ जी। क्या हुआ, कैसे? अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया क्या? 10 मिनट हो गए, मेरे को नहीं आया। क्या बोला, किसी से बोला? बोला तो वो कहते हैं अभी आ रहे हैं 10 मिनट। अभी तक नहीं आए? बच्चे की उम्र क्या है? 7 महीने। 7 महीने का है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? सर्दी लगी हुई है। अभी तक कोई देखने नहीं आया? नहीं, 10 मिनट की करें, 10 मिनट में